हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सभी लोग जल्दी जल्दी से आज की क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। टॉपिक है हमारा दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम लोग पेपर पे ही करेंगे कैपेसिटर पूरा। ठीक है, फिर हम लोग जब यूनिट 2 में आएंगे तो फिर से बोर्ड पे आ जाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस रहा। ठीक है, तो कैपेसिटर की 4 से 5 क्लासेस हम लोग पेपर पे करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पेपर पे हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। बोर्ड पे बहुत सारा डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको भी और हमें भी। एज लाइक आप बोर फील करोगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझाएंगे। बस 3 से 4 क्लास। टॉपिक है हमारा दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं इसको वीवीआई कर रहा हूँ। बोर्ड के एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछेगा। तो आज की क्लास जिस स्टूडेंट ने मिस कर दी वो बाद में बहुत पछताएगा। पूरा लास्ट तक रहिएगा और जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमने दो आवेशित चालक को यहाँ पे रखा है बना के फिगर में इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या लिखा पहले ये देख लेते हैं। हमने लिखा है कि माना कि ए और बी दो आवेशित चालक हैं। माना कि ए और बी दो आवेशित चालक है जिसकी धारिता, ठीक है, जिसकी धारिता जिसे हम C से डिनोट करते हैं, क्रमशः C1 तथा C2 है। जिसकी धारिता C1 तथा C2 है। आवेश, जब हम इस वायर को लगा रहे हैं उससे पहले आवेश स्मॉल q1 तथा स्मॉल q2 है। आवेश q1 तथा q2 है। तथा विभव, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V1 तथा V2 है। V1 तथा V2 है। ठीक है, अब हमने कहा है कि दोनों चालक को एक तार से जोड़ दिया जाता है। ये एक वायर है, इन दोनों आवेशित चालक को हमने किस चीज़ से ऐड कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। दोनों चालक को एक तार से जोड़ने पर, फिर कह रहा है कि जोड़ दिया जाता है, और तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। इस पर जो आवेश का प्रभाव होगा, आवेश का जो प्रवाह होगा वो किस ओर होगा, कहेंगे कि जब दो आवेशित चालक को एक तार से हम जोड़ेंगे। तार से जोड़ने से पहले स्थिति Q1 Q2 थी, आवेश V1 V2 था। लेकिन जब हम इसको तार से जोड़ते हैं तो ये कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 हो गया है। तो कहा गया तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। और यह पॉइंट टू बी नोटेड, और यह तब तक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक के सतह पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। जैसे मानकर चलिए कि अगर एज लाइक हम आपको एक एग्जाम्पल, चलिए अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएं कि ये किस तरह से होगा। पहले इस बात को हम फिर से सुनते हैं। कहा गया है कि यह तब तक होता है, मतलब इस वायर को जोड़ने के बाद यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक के सतह पर विभव का मान जो है समान ना हो जाए। मतलब V की जो वैल्यू है वो समान ना हो जाए। यानी अगर एक यहाँ पर आवेशित चालक गोला है और एक यहाँ पर एक आवेशित चालक गोला है, अगर इन दोनों को एक वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब दोनों जो है आपस में क्या हो जाए, समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो कहा गया है कि विभव यह तब तक होता है, ठीक है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव तक तब तक होता है जब तक दोनों के पर आवेश का विभव का जो मान है वो समान ना हो जाए। फिर कहा गया है कि जोड़ने के बाद चालक के सतह पर आवेश, देखिए जब ये जुड़ गया ना तब आवेश Q1 यानी कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 हो गया और विभव V हो जाता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जब ये तार जुड़ा तो ये विभव V और इधर V, और आवेश जो है वो Q1 और Q2 हो जाता है। वो भी स्मॉल नहीं, स्मॉल पहले था, अब क्या हो गया, कैपिटल हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा रुकिएगा, ये टॉपिक हमने ये पढ़ाया था कि कैपेसिटर संधारित्र बराबर Q/V। क्या हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में? अभी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो क्या हमने इस टॉपिक को आपको पढ़ाया था कि कैपेसिटर संधारित्र C बराबर जो होता है वो आवेश और विभव का रेशियो होता है, या बटा में कहिए, ठीक है, या Q/V कहिए, C बराबर Q/V। तो हमने कहा कि तार जोड़ने से
तार जोड़ने से पहले, अब देखिए तार जोड़ने से पहले क्या घटना घटी, तार जोड़ने से पहले यानी इसके ऊपर वाली बात हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, तार जोड़ने से पहले यानी ये वायर है, इसके ऊपर वाली घटना। तो हमने कहा कि तार जोड़ने से पहले चालक ए के लिए, तार जोड़ने से पहले, अभी इसको हम अच्छे से दिखाना चाहते हैं, तार जोड़ने से पहले ये जो वायर जुटा है उससे पहले, जब ये तार नहीं जुटा हुआ था उससे पहले चालक ए के लिए Q का जो वैल्यू होगा वो C1V1 होगा। कहीं क्योंकि आपको पता है कि C बराबर Q/V, तो क्या यहाँ से जब C बराबर, वेट करिए, जब आपको पता है कि C बराबर जो होगा वो Q/V होता है, वी नो दैट C बराबर Q/V, तो यहाँ से Q की वैल्यू चाहिए तो V इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी Q बराबर क्या C भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आवेश C बराबर Q/V होगा तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, CB। तो तार जोड़ने से पहले Q जो था वो हमारा स्मॉल था, यहाँ देखिए तार जोड़ने से पहले Q हमारा स्मॉल है, तो हमने लिखा Q1, चालक ए के लिए Q1 था, Q1 बराबर C1V1, ठीक है, क्योंकि ये कैप C1 C2 था तो C1 और V1, ऐसे डायरेक्टली C और B नहीं लिख सकते हैं, ये हम डायरेक्टली इस लाइन को नहीं लिख सकते Q बराबर CB। तो हमने क्या लिखा, तार जोड़ने से पहले चालक ए के लिए Q1 जो होगा वो C1V2 होगा। अब चालक बी के लिए देखते हैं, तो चालक बी के लिए ये Q2 हो गया, तो Q2 बराबर ऑब्वियसली सिंपल सी बात है C2V2, क्योंकि ये C1V1 था तो ये C2V2 होगा, ये देखिए C1 C2 V1 V2, ठीक है, तो Q2 के लिए वैल्यू जो होगा वो C2V2 होगा। अब यहाँ पर हम कुल आवेश करेंगे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो भी हेल्प चाहिए आपको कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमारा कुल आवेश हो गया, तो कुल आवेश जो हो गया, तो पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, तो कुल आवेश हमने लिखा Q1 प्लस Q2। अब Q1 की जो वैल्यू है वो C1V1 है, तो हमने Q1 की वैल्यू की जगह पर C1V1 रख दी, और Q2 की जो वैल्यू है वो C2V2 है, तो हमने यहाँ पर C2V2, और Q1 Q2 प्लस में था तो C1V1 प्लस C2V2 हमने प्लस में कर दिया। तो यहाँ पर कुल आवेश इस हिसाब से Q1 प्लस Q2 जो वैल्यू आया वो C1V1 प्लस C2V2, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप नोट करके रखिए कि आवेश, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बराबर आया C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। अब हम करेंगे तार जोड़ने के बाद, यानी ये वाली घटना हो जाएगी, ये जब ये वायर जुटा उसके बाद, यानी नीचे वाली घटना है। तो हमने लिखा तार जोड़ने के बाद चालक ए के लिए, अब हम कैपिटल क्यू नहीं, अब हम कौन सा, सॉरी, अब हम स्मॉल क्यू नहीं, अब हम कैपिटल क्यू लेंगे, क्योंकि तार जोड़ने से पहले ये स्मॉल क्यू था, बाद में कैपिटल क्यू हो गया, ठीक है। तो तार जोड़ने के बाद चालक ए के लिए क्यू जो होगा वो तो C1 ही रहेगा, ये तो हमारा C1 ही रहेगा, ठीक है, ये C1 और C2 रहेगा, तो Q जो होगा C1, और ये डायरेक्टली हमने B माना था तो C1B, ठीक है, चालक ए के लिए Q1 बराबर C1B, और चालक B के लिए Q2 बराबर C2B। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल आवेश Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू C1V है, Q2 की वैल्यू C2V है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से कुल आवेश निकल गया, यहाँ से Q1 प्लस Q2 निकल गया, कैपिटल Q1 प्लस Q2, स्मॉल Q1 प्लस Q2। तो हमने आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से सुना है कि आवेश जो है वो आपस में बराबर होता है, यानी आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वेट करिए, हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे Q1, अब हमने इसको जोड़ दिया आवेश के संरक्षण से सिद्धांत से, इसको कुल आवेश बराबर कुल आवेश, यानी LHS बराबर RHS हम मान सकते हैं इसको, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ पर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको C1V1 प्लस C2V2, तो हमने क्या कर दिया, Q1 प्लस Q2 के जगह पर C1V1 प्लस C2V2 रख दिया। अब यहाँ पर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है C1B प्लस C2B, तो C1V1 प्लस C2V2, और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से V कॉमन दिख रहा है, तो V बराबर C1 प्लस C2। यहाँ तक नोट करिए अपनी कॉपी में, समझ में आ रहा है सबसे, अब सभी को कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से स्मॉल Q1 प्लस Q2 और कैपिटल Q1 प्लस Q2 को हमने आपस में बराबर कर दिया, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2, ऊपर देखिए अभी हम बता चुके हैं C1V1 प्लस C2V2, और कैपिटल Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है C1B प्लस C2B, तो C1V1 प्लस C2V2 और इसको आपस में हमने बराबर किया, तो यहाँ से V कॉमन हो गया, V कॉमन होने के बाद C1 प्लस C2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या V की वैल्यू हमें इस तरह से निकलेगी, क्या हम इसको V बराबर लिख सकते हैं, V बराबर हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बटे
ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, C1 प्लस C2 से SCNO। इतना इतना हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इतना तो हम लिख ही सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकली, V, और V जो है वो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, जिसको कॉमन पोटेंशियल हम कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। आगे हम इसके बारे में देखें। यहाँ तक क्लियर है सभी का? सब लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सबका? मज़ा आ रहा है? बोले तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस चीज़ से पढ़ रहे हो, पेपर पे पढ़ रहे हो या बोर्ड पे पढ़ रहे हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, तार जोड़ने से पहले, तार जोड़ने के बाद, फिर चालक ए के लिए, चालक बी के लिए। तो यहाँ से हमें Q1 Q2 निकला, यहाँ से कैपिटल Q1 Q2 निकला, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमें V जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल, जिसको उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, हमें निकला C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसा कि हमने बोला कि हमें किस चीज़ की, अभी अभी हमने V की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाई कि V बराबर जो होता है वो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, और ये V जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव होता है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि आवेशों का पुनर्वितरण करने से ऊर्जा का हास्य होता है, ये आपने पढ़ा होगा शायद 10th में भी इस वर्ड के बारे में आपने सुना हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा आपने सुना होगा कि आवेशों के पुनर्वितरण करने से ऊर्जा में हास्य होती है, कमी होती है, हाँ या ना? ठीक है। तो हमने U1 जो है, UI जो है इसको प्रारंभिक ऊर्जा मान लिया, UF जो है उसको हमने अंतिम ऊर्जा मान लिया। अब देखिए किस तरह से करेंगे। तो हमने एक टॉपिक बनाया, इसी में है भी, ये 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, और अगर आपने पूरा लिखा तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे 2 आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनः वितरण। ठीक है, किस तरह से करेंगे। तो हमने कहा कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का हास्य होता है, इस वर्ड को याद रखिएगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का हास्य होता है। अब हमने कहा कि तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो इसको हमने प्रारंभिक ऊर्जा को UI से डिनोट किया। ठीक है, कोई भी चीज़ रख सकते हो, ABCD XYZ, लेकिन हमने UI से डिनोट किया क्योंकि डेल्टा U की कमी होगी लास्ट में। ठीक है, डेल्टा U की कमी होगी, तो हमने तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, आप इसको X भी मान सकते थे। तो आपको पता है कि U की जो वैल्यू होती है हाफ CB² होता है। ठीक है, तो तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा Q1 प्लस Q2 को क्या हाफ CB² C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कब की ऊर्जा है? तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक ऊर्जा। सभी लोग लाइव चैट में लिखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक ऊर्जा। यहाँ तक नोट करिए, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। पेन और पेपर लेकर बैठिए, बिल्कुल। देखिए इसलिए हम इसको बोर्ड पे नहीं करवा रहे ना, देखिए कहाँ समझ में आ रहा है। तो ये बोर्ड पर और भी बोरिंग आपको फील होगा, ऐसा नहीं, हम आपके हित के लिए सोच रहे हैं। तो तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा जो होगा उसको हम प्रारंभिक ऊर्जा को UI से डिनोट करेंगे, और UI जो होगा वो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब ये कहिएगा सर हाफ C1, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि U जो है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो वैल्यू होगी हाफ CB² होता है। तो हमने C1 V1 का स्क्वायर कर दिया, हाफ C2 V2 का स्क्वायर कर दिया। तो ये जो है हमें प्रारंभिक ऊर्जा का मान निकला, तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जहाँ हमने UI को क्या डिनोट किया? प्रारंभिक ऊर्जा। इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं। ठीक है, UI को हमने किस चीज़ को हमने क्या माना? हमने माना प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है, अब अंतिम ऊर्जा आएगा और फिर दोनों का हास्य करेंगे, डेल्टा U की कमी होगी इस तरह से। अब देखिए तार जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो अब तार जोड़ने से पहले हमने UI डिनोट किया था, तार जोड़ने के बाद हम इसको UF से डिनोट कर देंगे। ठीक है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पर हमने लिखा C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हाफ C1 V1 C2 V2, तो यहाँ तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर V2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए UF बराबर हाफ करके हमने क्या कर दिया, C1 प्लस C2, ये V2 कॉमन है ना, यहाँ V1 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ V2 का स्क्वायर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब तार जोड़ेंगे तो C1 V1 और C1 V2 सॉरी हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आ गया, तो UF बराबर हाफ C1 प्लस C2, और ये V2 कॉमन, V² कॉमन हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड। और हमें पता है कि V की जो वैल्यू है, देखिए ये है C1 V1 का स्क्वायर, ये प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, तो कोई कॉमन नहीं। लेकिन यहाँ पर जब वायर जोड़ेंगे ना तो ये V दोनों कॉमन रहेगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट, यहाँ देखिए, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, देखिए
यहाँ हमने C1 B1 रखा था C1B1, लेकिन यहाँ पर हमने C1V रखा था, यानी तार जोड़ने के बाद ये दोनों जगह विभव V रहेगा और यहाँ V1 V2 रहेगा। ठीक है, देखिए इस कारण से C1B1 प्लस C2B2, लेकिन यहाँ पर देखिए C1B प्लस C2B, मतलब दोनों V का वैल्यू है, तो यहाँ पर भी तो वही रूल कंडीशन लगेगा ना कि यू बराबर हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ कॉमन हमने लिया तो C1 प्लस C2, और V को हमने बाहर कर दिया, या आप बाहर हाफ V का स्क्वायर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने V को बाहर कर दिया तो C1 प्लस C2, हाफ आगे आ गया। अब V की जो वैल्यू है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, V जो होगा हमें पता है कि V का मान क्या है, यहाँ देखिए C1B1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2। इसको कॉपी सब लोग लाइव चैट में लिखिए। V की वैल्यू क्या होता है जी, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव V का मान क्या होता है, C1B1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको कॉपी में नोट करिए और सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव चैट में इसको लिखिए। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आ रहा है बच्चों का। चलिए, तो V की वैल्यू है C1B1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, तो UF बराबर हाफ। अब हमने क्या कर दिया कि इस V का मान जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बस कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा काम किया हमने। इस V के मान को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो हाफ, ये यहाँ से हम लोग चलेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए, तो हाफ C1 C2 को हमने रहने दिया और V के जगह पर इतना रख दिया, ये V का स्क्वायर कर दिया। यानी देखो ये जो है ना C1B1 प्लस C2V2 प्लस C1 बटा प्लस C2, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, यानी इसकी ये किसका मान है, ये V का मान है, तो V का स्क्वायर है, तो हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया यहाँ से। देखो तो ये पूरा का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये पूरा पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है, और ये C1 प्लस C2 है, ये भी C1 प्लस C2 है, तो ये स्क्वायर है तो ये आपस में एक कट जाएगा ना, तो यहाँ पर एक C1 प्लस C2 बचेगा। ये कट सकता है ना ऐसे, देखिए समझिए इस चीज़ को। टॉपिक हमारा है UF अंतिम ऊर्जा हाफ C1 प्लस C2। अभी समझाते हैं आपको अच्छे से। C1B1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी तो है, अलग अलग अगर कर दे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये C1 कट गया, C1 प्लस C2 कट गया, तो नीचे में 2 है ऊपर 1 है, तो यहाँ पर तो एक बचेगा ना C1 प्लस C2, लेकिन ये गायब हो गया, तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है हाफ C1 प्लस C2, और ये हमने ऐसे कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये वाला पूरा एरिया ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 था, तो यहाँ जो देखिए ये स्क्वायर वाला ये पूरे पर जो है ये यहाँ से हट गया, अब सिर्फ इस पर स्क्वायर है। ठीक है, तो यू है बराबर हाफ C1 प्लस C2, अब इसके उस ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने काट दिया है C1 प्लस C2, और UF को हमने बोला था कि हम अंतिम ऊर्जा मानेंगे, तो अंतिम ऊर्जा UF की वैल्यू जो हो गया वो हाफ C1B1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, और इसके ऊपर स्क्वायर है। याद रखिए ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। तो अंतिम ऊर्जा मिल गया हमें, प्रारंभिक ऊर्जा मिल गया। अब ऊर्जा में हास जो होगा वो प्रारंभिक ऊर्जा घटाव अंतिम ऊर्जा, जिसको डेल्टा यू से हम लोग डिनोट करेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया है ऊर्जा में हास, और ये किस चीज़ से हमने डिनोट किया, इसको डेल्टा यू से हमने डिनोट किया। तो डेल्टा यू बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। तो डेल्टा यू बराबर प्रारंभिक ऊर्जा का मान क्या आया था, हाफ C1B1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, और अंतिम ऊर्जा का मान क्या आया, हाफ C1B1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब हमने कुछ नहीं किया, इसको इसमें घटा दिया, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अंतिम ऊर्जा में हास डेल्टा यू बराबर UI माइनस UF। ठीक है, अब UI की जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने लिख दिया हाफ C1B1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस हाफ। अब UF की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब सिंपल सी बात है, ये एक अलजेब्रा टाइप का कैलकुलेशन है, बस आपको करना है। नहीं, ये तो आप कर ही सकते हो ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ पूरा कहाँ तक आएगा। लास्ट में डेल्टा यू की वैल्यू आएगी। अब देखिए हमने क्या कर दिया कि स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, C1 प्लस C2 LCM ले लेंगे, तो ये इसके साथ गुना में हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C1B1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर C1B1। अब ये सिंपल है, बस अब इसके साथ ये कैलकुलेशन होगा, इसके साथ इसका कैलकुलेशन होगा, फिर यहाँ से करते 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 ये नॉर्मल है, ये आपका कैलकुलेशन का काम है।
ये तो आप खुद भी कर सकते हो, देखो बस कुछ नहीं। तो डेल्टा यू की वैल्यू हाफ C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये आप खुद करोगे इतना, ठीक है, ये आपका काम है करना। नॉर्मल है, 4 लाइन का टॉपिक है, आप इतना तो कर ही सकते हो ना। बस भिन्न का जोड़ घटाव टाइप का मान लो, अलजेब्रा मान लो इसको आप, ठीक है, कि पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इससे इसमें घटाएंगे, कटेगा छटेगा, काट छाट के जो है हमारा फाइनली डेल्टा यू का जो मान आ जाएगा, जो हमें चाहिए ऊर्जा में हास्य, डेल्टा यू का जो मान आएगा वो हमारा हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये हमारा फाइनली आंसर आया है, ठीक है। ये हमारा किसका मान है, डेल्टा यू का मान है, और डेल्टा यू का मान हमें क्या मिला, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। करिएगा इतना नोट आप लोग, समझ में आ रहा है? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ में आ रहा है या नहीं, से एस या नो, समझ में आ रहा है या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ये इतना काम आपका है। अब एक एक कैसे कहेंगे बउआ, कैसे 2 जुटा 2 घटा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये आपका काम है इतना कैलकुलेशन करने का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा नोट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये अभी इतना और जुटेगा जी, डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नोट में हमने लिखा है कि इस व्यंजक में C1 C2 तथा V1 V2, C1 C2 तथा V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर सभी धनात्मक है। सभी क्या होगा, पॉजिटिव है, इसलिए डेल्टा यू का मान धनात्मक होगा, अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हास्य होगा। डेल्टा यू का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ये इतना लिखना आपका जरूरी है कि इस व्यंजक में C1 C2 तथा V1 माइनस V2 सभी धनात्मक है, इसलिए डेल्टा यू का मान धनात्मक होगा, अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हास्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिखिएगा। उसके बाद कहेंगे अगर दोनों आवेशित चालक के सतह पर विभव का मान समान हो तो ना तो आवेशों का पुनः वितरण होता है और ना ही ऊर्जा का हास्य होता है। तो अगर V1 बराबर V2 हो तो डेल्टा यू बराबर हाफ C1 प्लस C2, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 माइनस V1 माइनस V2, V1 माइनस V1 इसका स्क्वायर, और ये V1 कट गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और इस हिसाब से डेल्टा यू की वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्लियर है? जैसे हमने कहा V1 बराबर V2, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर था, तो V1 बराबर V1 रख दिया हमने, ठीक है। तो जब V2 के जगह पर हम V1 रख सकते हैं ना, तो ये कट के 0 हो गया। अब ये 0 तो ये पूरा टर्म 0, और ये 0 होने पर डेल्टा यू का मान 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें क्या मिला कि ऊर्जा में हास्य हुआ और डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और ये आपको बनाना पड़ेगा इतना, तभी आपका एग्जाम में 5 नंबर आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज कुछ समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट, नहीं? और देखिए अगर ये चीज़ आपको पेपर पे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बोर्ड पे और भी समझ में नहीं आएगा, परेशानी वहाँ और होगी। तो हम लोग जो यूनिट 2 है, अध्याय 5 जैसे ये हमारा है ना फर्स्ट यूनिट, जिसमें ये हमारा लेसन 4 चल रहा है कैपेसिटर संधारित्र, उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 आएगा फर्स्ट लेसन, 3-4 क्लास के बाद वो आ जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू बोर्ड पे करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा बोर्ड पे छोटे छोटे टॉपिक्स को जब हम समझाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं, उम्मीद है कि समझ में आएगा। ड्रीम क्लासेस से प्ले स्टोर पर, ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके, और वहाँ पे 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश का भी कोर्स लॉन्च हो गया है। प्राइस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स है, कोर्स में आपको ग्रामर, हिंदी में व्याकरण सब करवाया जा रहा है। तो आप जल्दी जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। खास करके वो बच्चे बिल्कुल हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे हिंदी और इंग्लिश के, जो बच्चे बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, 100% उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से रिलेटेड है वो हमारे इस हिंदी 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जो आपको ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर स्टोर वाले ऑप्शन पर जाने पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 100 मार्क्स हिंदी 100 मार्क्स इंग्लिश। मिलते हैं अगले क्लास में।